क्या ये चीज़ इतनी बड़ी है या इतनी लग्जूरियस टाइप सी है ये कि इस पर 18% का जीएसटी सरकार ले रही है? 30-35% आदमी काम बंद कर दिया। हम इतना परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है। जो लग्जरी आइटम है दैट इज अंडर 18% जीएसटी लग्जरी आइटम। सो आप सोच सकते हो कि ये कबाड़ लग्जरी आइटम में आता है। जो चीज हम 18% टैक्स देके खरीदते हैं, जब हम उसको सेल करना चाहते हैं पे 5% का जीएसटी है। या छोटा कबाड़ी वाला है, कोई लेडीज काम कर रही है, कोई बेचारे घर के 5 बंदे ही काम कर रहे हैं, अपना रोजगार चला रहे हैं, तो वो क्या कहेंगे, भाई मैं जीएसटी कहाँ से दूं? अगर हम बंद कर देते काम, आज हमसे चाय वाला जुड़ा हुआ है, सारे में छोटे छोटे बंदे जुड़े हुए हैं, लाखों बंदे जुड़े हुए हैं। अगर ये बंद करे तो हमारे इंडिया में जो अभी प्रॉब्लम आ रही है अनएम्प्लॉयमेंट की, वो कितनी बढ़ जाएगी। अगर यही हाल रहा है, इसके ऊपर जीएसटी इतना रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि घरों से कूड़ा बिनना बंद हो जाएगा और कूड़ा फेंकने के लिए जगह नहीं मिलेगी। क्या आपको पता है कि हमारे देश में कबाड़ पर भी टैक्स लगता है, वो भी 2-4% नहीं बल्कि 18% का। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा, आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। आज हूं मैं देश की सबसे बड़ी कबाड़ मंडी दिल्ली के टीकरी कला में पीवीसी स्क्रैप मार्केट में, और ये मेरे इर्द गिर्द जो आप देख रहे हैं ये सारा कबाड़ ही है। ये कबाड़ बनता कैसे है? ये कबाड़ देखिए ऐसे बनता है, जैसे ये आपको ये दिख रहा है, हेलमेट ख़राब हो गया, आपने फेंक दिया, लेकिन ये कबाड़ में काम आता है। ये देखिए, ये पाइप हैं, ख़राब हो गए, आपने कूड़े में फेंक दिया, लेकिन ये कबाड़ बनता है, ये आगे चलकर बिकता है। ऐसे ही ये किसी गाड़ी के कुछ पार्ट्स लग रहे हैं, ये सारे प्लास्टिक के हैं, ठीक है। ऐसे ही ये देखिए, ये जूते चप्पल दिख रहे हैं, ये सारा का सारा ये देखिए, ये किसी गाड़ी का बम्पर वगैरह है, टूट जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, हम लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन ये आगे चल के स्क्रैप के तौर पर बिकता है और उस पर हमारे देश की सरकार 18% का जीएसटी लगाती है। सोच कर देखिए कि अब जब दो ही स्लैब रह गए हैं, 5% और 18%, तो कूड़े पर, इसे कूड़ा ही समझिए आप, कूड़ा ही है ये, ठीक है। तो कूड़े पर भी हमारे देश में 18% का जीएसटी लग रहा है। तो ये सोचने वाली बात है। मैं सही गलत की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सोचने वाली बात है कि क्या ये चीज़ इतनी बड़ी है या इतनी लग्जूरियस टाइप सी है ये कि इस पर 18% का जीएसटी सरकार ले रही है। अब जो इसका काम करते हैं, जो स्क्रैप डीलर हैं, इसे आसान और देसी भाषा में कहें कि जो कबाड़ का काम करते हैं या कबाड़ व्यापारी हैं, वो इस 18% की जीएसटी से परेशान हैं। क्यों हैं? इसके कई पहलू हैं, सुनना शुरू करते हैं। नमस्कार जी, अपना नाम बता दीजिए। मामराज बटगुजर, प्रधान पीबीसी मार्केट का प्रधान। आप प्रधान हैं? हाँ जी। ठीक है, थोड़ा ये बताइए, 18% जीएसटी लग रहा है कबाड़ पर? कबाड़ पे लग रहा है और एकदम हम लोग इतने परेशान हैं, इस जीएसटी से बहुत ज़्यादा परेशान है। हमारे कम से कम भी तो 30-35% आदमी काम बंद कर दिया। हम इतना परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। ये बिल्कुल साधारण शब्दों में समझाइए, 18% जीएसटी अगर लग रहा है तो आपको क्या दिक्कत है? भाई एक मिनट, वो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, दर्शक भी जानना चाहेंगे। भाई जीएसटी तो आप सामने वाला जो जिसको आप बेच रहे हैं उससे लेकर सरकार को दे दीजिए। नहीं तो वो जो सामने वाला देता नहीं है, हमें देनी पड़ रही है। सामने वाला कोई नहीं देता, न बिल नहीं करवाते वो। ओ हाँ, तो हमें देना पड़ रहा है। हमें कमाना होता है रुपया किलो का, 18 किलो का, और देना पड़ रहा है 3-4 रुपये किलो का। अच्छा, तो हमारा तो मतलब घर से जा रहे हैं पैसे। आप समझे। देखिए, ये बिल्कुल वैसी समस्या है। आपको याद होगा पहले जब हम पुरानी हिंदी फिल्में देखते थे 70 के दशक में, 80 के दशक में, तो उसमें जो है सोना स्मगल करके आया करता था। वो क्यों आया करता था? वो उस समय की स्थितियां थी क्योंकि सोने पर जो है इंपोर्ट ड्यूटी बहुत लगा करती थी। अब समय के साथ साथ सोने पर जो है इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी। सोना जो है वो देश का सोना ही जो है वैसे ही सस्ता हो जा रहा है, तो कोई उस पर जो है स्मगलिंग क्यों करेगा, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी बहुत कम हो गई। बिल्कुल ऐसा ही मामला है कि जब 18% ये जीएसटी दे रहे हैं तो सामने वाला जिसको ये बेच रहे हैं वो ये कहता है भाई मैं जीएसटी नहीं देना चाहता, यानी 100 रुपए का माल 118 में नहीं खरीदना चाहता, तू भाई मुझे बिना बिल का दे दे। तो इनको फिर अकाउंटिंग में दिक्कत होती है। ठीक कह रहा हूँ जी? बिल्कुल जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि नया जूता उसमें 5% है। हाँ। और हमारा जो पुराना बेस्ट है तो उसमें मतलब 18% लगा रखा है। तो हम इतने परेशान है कि बहुत ज़्यादा परेशान है इससे। अच्छा। हाँ। भाई जो ये कह रहे हैं, मैं एक बार साधारण शब्दों में समझा दूं। ये देखिए, ये यूं कह रहे हैं, ये देखो जी, एक मिनट, ये जो जूता है ये खराब हो गया, ये फेंक दिया, अब ये कबाड़ में गया, ठीक है। इस जूते को जब बेचा जा रहा है कबाड़ में तो 18% जीएसटी इस पे चल रहा है, लेकिन यही जूता
जब बेचा जाएगा आगे, रिसाइकिल होगा और उसका नया जूता बनेगा, उस पे 5% की जीएसटी है। उसमें 5% है, इस पर 18% है। यानी कबाड़ पे तो 18% है, नए माल पे 5% है। 5% है। तो इसकी वजह से फिर दिक्कत वही होती होगी कि होता क्या है, ये अभी हुआ है या पहले से ही है? पहली मतलब 0% था, हाँ। पहले जूते पे 12% था। एक मिनट, हाँ। पहले जूता पे 12% था, अब 5% नया जूता पे। अच्छा, अच्छा, और इस पे अच्छा। 18 पे, अब इस पे 18 है। अच्छा, हाँ, आप कुछ बता रहे थे। सर बेसिकली इलैबोरेट करा जाए, ये रिसाइकलिंग है जो हम काम कर रहे हैं, वो हाँ, रिसाइकलिंग एक वाला मिनट है। जूते वाला बता दीजिए, जूते पे अभी तक क्या है? जूते में जो हमारा जूता 5% है, हाँ। हमारा 18 है। मतलब बेसिकली आप लगाओ जो वर्जिन प्लास्टिक होता है, हाँ। वो हाई लग्जरी आइटम में जैसे जो भी चीज़ें होती है हाँ। 18%। इस माल को पहले 3 साल पहले, उससे पहले जो गवर्नमेंट्स थी जो भी है थे, वो 0% था। बिकॉज ये दूसरी कंट्रीज में, अमेरिका होगी, चाइना होगी, हमारे यहाँ पे आते हैं। हाँ। हम प्रिमिटिव मेथड से इसको रिसाइकिल करते हैं। तो रिसाइकिल करते हैं तो दूसरी गवर्नमेंट, जो बाहरी गवर्नमेंट है, हाँ। वो आपको स्पेशली इंसेंटिव्स देती है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में आपको मतलब सस्ते में चीज़ें जो आपको जगह दी जाती है, और टैक्स इंसेंटिव्स भी मिलते हैं। हाँ। बट अगर हम कॉन्ट्रडिक्ट देखें, इंडिया में क्या हो रहा है, बेसिकली 18% जीएसटी लगाया जा रहा है। हाँ। अब क्यों लगाया जा रहा है, ये हमें समझ नहीं आ रहा। इस मार्केट को हम, पूरा वर्ल्ड प्लास्टिक से दुखी है। अब प्लास्टिक सर आप रोक नहीं सकते हो, हाँ। आप वो कैसे रोक कर पाओगे? उसको रिसाइकलिंग करना पड़ेगा। हाँ। सेकंड ऑप्शन तो यही है, अगर आप उसको रिसाइकलिंग करोगे तो आप उसको प्रोत्साहन देना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए। एनकरेज कैसे करा जाएगा? जब टैक्स बेनिफिट्स दिए जाएंगे हमें, हम जैसे नॉर्मल बंदों को, तो हमें कोई बेनिफिट्स नहीं जा रहे। 18% जीएसटी दिया जा रहा है हमें, उसके बाद हमारे पास कोई सुविधा ही नहीं है। हम अपना पैसा लगा के काम कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर कोई आग वाग लग जाती है, उसमें भी हमें कोई सहायता नहीं मिलती। हमने अथॉरिटीज से रिक्वेस्ट कर रखी है कि हमें इसमें टैक्स बेनिफिट दिया जाए, क्योंकि पहले गवर्नमेंट ने भी 0% था, अब 18% इसको क्यों करा गया, वो हमारी समझ से बाहर है। ये जो पहले गवर्नमेंट की 0 की बात कर रहे हैं और अब की 18 बात कर रहे हैं, तो ये था कि 2017 से पहले, 2017 में जीएसटी आया था, 17 से पहले ये जो कबाड़ की जो ट्रेडिंग हुआ करती थी, इस पर वैट लगा करता था और वो था बिल्कुल 0। अब जब जीएसटी आया तो उस पर कर दिया 18%। अब जब ये जो बचत उत्सव वाली बात आ रही थी और रिफॉर्म्स वाली बात आ रही थी, तो ये सब जो कबाड़ का काम करते हैं, ये सब ये उम्मीद कर रहे थे कि भाई अगर 2 स्लैब होंगे तो हो सकता है हमारा जो ट्रेड है, ये जो कबाड़ है, ये 5% में आ जाए। ऐसा ही था जी, ऐसे था ना जी, लेकिन वो आया नहीं। और जो इनकी साल दर साल समस्या चल रही थी, वो सॉल्व नहीं हुई। तो ये इनकी बड़ी समस्या है। वो जूते वाली हम बात कर रहे थे, आप पूरी कर दीजिए। सर मैं अगर कहना चाहूँ तो शॉर्ट शब्दों में, आपने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया है। स्वच्छ भारत अभियान के नाम पे सबसे बड़े जो हैं हम यहाँ पे, जो उसके अंदर हम योगदान दे सकते हैं, हाँ। हमारे को 18% जीएसटी लगा के प्रताड़ित किया जा रहा है। वहाँ तक भी मामला हम 2017 से झेल रहे हैं। अब जब नया रिफॉर्म आए तो हम चाहते थे कि हमारा 5% में हो जाए, पहले 0 था। अब इसके अंदर हमारे सामने मेन समस्या क्या आती है सर? जो चीज़ हम 18% टैक्स देके खरीदते हैं, हाँ। जब हम उसको सेल करना चाहते हैं, क्योंकि जो नया प्लास्टिक बेच रहे हैं उन पे 5% का जीएसटी है। अच्छा। अब क्या है कि यदि हम पूरे साल की सेल लगाते हैं, किसी आदमी की मान लो 1 लाख रुपए की है, हाँ। तो 18,000 रुपये उसने टैक्स दे दिया। अब क्योंकि सामने वाला है, वो कहेगा मेरे 18 तो मुझे मिलेंगे नहीं, मुझे तो 5,000 मिलेंगे 5% से। हाँ, हाँ, हाँ। तो उसका हर साल 1 लाख पे 13,000 रुपये प्लस इंसेंटिव खड़ा रहेगा, उसको तो मिलना नहीं है। ये जीएसटी के पोर्टल पर उस व्यापारी का जो है आउटस्टैंडिंग वो रिफंड रहेगा कि भाई ये आपका है, जो मिलता नहीं है, जो ये बात करते जी हैं। हाँ। सरकार उसको मना तो नहीं कर रही, हाँ। लेकिन दे भी नहीं रही। हाँ। देगी कब? जब वो सेल बढ़ाएगा। हाँ। और जब वो सेल बढ़ाएगा तो उसको मिलेगा 5 और जाएगा 13,000। तो ये सिलसिला ना टूटने वाली स्थिति तक पहुंच सकता है। वो तो जितना वो बिजनेस करेगा उतना वो घाटे में जाएगा। मतलब पैसा तो उसका रहेगा, हाँ। मगर मिलेगा कब? जब सेल करेगा। और सेल कब करेगा तो उसका फिर उतना ही बढ़ जाएगा। तो अब कहने का मतलब ये है कि मोटी सी बात, या तो उन लोगों को भी 18 में लाया जाए, लेकिन हम वो कह नहीं सकते। हाँ। क्योंकि वो तो बड़े बड़े लग्जरियस लोग हैं, जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां लगा के बैठे हैं, उनका तो सरकार कुछ करेगा नहीं। हाँ। लेकिन अगर स्वच्छ भारत अभियान के प्रहरी के रूप में यदि सरकार हमारे पास कुछ करना चाहे, हाँ। तो मैं सरकार से बड़ा अनुरोध करना चाहूँगा। और बड़ी अच्छी सरकार बैठी है जो देश हित में सोचती है, तो शायद हमारे बारे में भी सोचा कि मैं चाहूँगा कि प्लास्टिक को 0 या फिर कम से कम 5% में कर दिया जाए। मेरी यही आशा है। ये सरकार से। देखिए बहुत ज़रूरी है। हम भी एक मुद्दा क्यों उठा रहे हैं, वो इसलिए उठा रहे हैं, आज के समय में समझते हैं कि आप सबसे बड़ी समस्या क्या है। जो आपके हमारे घर से कूड़ा निकलता है वो इतनी बड़ी समस्या नहीं है। भले ही दिल्ली में कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ खड़े हो जा रहे हैं, उतनी बड़ी समस्या वो नहीं है।
क्योंकि जो गीला कूड़ा होता है वो आसानी से डिस्पोज हो सकता है, लेकिन ये जो प्लास्टिक होता है जितना सारा का सारा, ये तो एक बार जो जनरेट हो गया फिर ये खत्म नहीं होता। ये आप इसको जलाएंगे भी तो भी ये पूरा एनवायरनमेंट को पोल्यूट करेगा। तो इसलिए इसका एक ही विकल्प है कि भाई आप इसको रिसाइकिल करिए, ताकि एक शेप से दूसरी शेप लेकर ये काम चलता रहे, नया जो है कम से कम जनरेट करने की कोई व्यक्ति सोचे। तो इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर सरकार इस चीज़ को प्रमोट करेगी कि हाँ भाई आप रिसाइकलिंग कीजिए, पहले वाला ही आप लीजिए, तो अगर टैक्स ज़्यादा रहेगा तो फिर जो है इसमें बड़ी समस्या रहेगी। आप कुछ कहना चाह रहे हैं जी? नमस्कार जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा शरद जी, जो आप आए और हमारे जो इस मुद्दे पर आपने इस विषय को उठाया। हाँ। जो आपने कबाड़ की बात करी है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और गंभीर मुद्दा है, हमारे लिए नहीं सरकार के लिए भी। हाँ। क्योंकि सबसे बड़ी जो अभी भूषण भाई ने बात करी, प्लास्टिक जो पोल्यूशन है, हाँ। अगर हम कबाड़ी कहेंगे अपने आप को, क्योंकि हम कबाड़ का काम कर रहे हैं तो हम कबाड़ी हुए। शब्द जो हिंदी का शब्द होगा वो कबाड़ी हुआ। भाई ये जो हमारे घर पे जैसे मोहल्लों में आते हैं ना और बोलते हैं कबाड़ी वाला, ये उनसे बस इस तरह से अलग हैं कि ये घर घर जाकर खुद कलेक्ट नहीं करते हैं। कुछ लोग घर घर जाकर कलेक्ट करते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बोलते हैं रैग पिकर। ठीक है, वो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने एक पानी की बोतल ली, पी और कहीं भी फेंक दी, तो आप थोड़ी देर में देखिएगा वो बोतल वहाँ नहीं मिलेगी, क्योंकि रैग पिकर जो है लगातार घूमते रहते हैं और वो इस तरह की प्लास्टिक की बोतल और इस तरह का सामान जो है उठाते रहते हैं। तो ये जो कबाड़ी वाले अपने आप को बोल रहे हैं, ये इनमें सिर्फ इतना अंतर है कि भाई इनके यहाँ पर थोड़ा बड़े पैमाने पर कबाड़ का काम हो रहा है, वरना काम तो कबाड़ का ही हो रहा है, प्रोडक्ट इनका कबाड़ ही है। आगे बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद क्या है कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था स्वच्छ मिशन जो है, स्वच्छ भारत अभियान, उसके एक अहम जो हिस्सेदार हैं और अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन बड़ी विडंबना है कि हमारा कहीं जिक्र ही नहीं होता, ना देश में हमारे को कोई अहमियत मिलती। हमने अभी जीएसटी का मुद्दा जो आ रहा है, हमने निर्मला सीतारमण जी को भी लेटर लिखा, हमने हमारी दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी लेटर लिखा, हमने एरिया के अपने सांसद को भी लेटर लिखा, और विभिन्न विभागों में जो हमारी दिल्ली की कमिश्नर जो अभी जो टैक्स कमिश्नर हैं, जो उनको भी लेटर लिखा कि हमारे ऊपर इस चीज़ के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए। हमारे जो और भी अन्य जो है जो सांसद हैं उनको भी हमने अप्रोच किया। हमने उन्होंने कहा जी आपकी जो है आगे सुनवाई होगी, और हमें उम्मीद थी पूरी कि 22 तारीख से हमारा जो है जीएसटी 5% या 0 में आ जाएगा। लेकिन हमें निराशा मिली। हम जो दिवाली पे ये थे कि हमारे घर में उत्सव मनाया जाएगा, टैक्स कम होगा, पूरे भारत को मिला है। जैसे कि आपके चैनल के माध्यम से और भी सब जो चैनल कह रहे हैं कि भाई दिवाली पे इस बार मोदी जी बहुत बड़ा तोहफा देंगे, लेकिन हम जीएसटी में जो 18% है वो हमारा 5% नहीं हुआ। अब जो मैं दिखाना चाहता हूँ, मैं एक चीज क्लियर कर दूं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि मोदी जी तोहफा देंगे। मैं तो जो बात है मैं तो वो बता रहा हूँ, आप लोग की समझते बताना मेरे चैनल का काम है। हमारी उपेक्षा तो ये रहती है सरकार से। देखो हम भी एक सरकार, मतलब हम जो भारत के नागरिक हैं, तो हम भी उसी से चाहते हैं कि हम एक व्यापारी हैं तो सरकार भी हमें कुछ बेनिफिट देगी। और अब ये देख, जैसे आपने दिखाया, ये देखिए कबाड़ा देखिए जरा, इधर जो है ये बोरे क्यों फट रहे हैं, आप इस चीज को भी तो देखिए। ये हम माल मंगाते हैं बेचने के लिए कि माल आगे चला जाए, लेकिन ये क्यों रुक रहा है? इसकी समस्या है जीएसटी, क्योंकि जो है कहीं ना कहीं टैक्स मिसमैच हो रहा है। आगे कई प्रोडक्ट पे 5% है, हमारे प्रोडक्ट पे 18% है। अब कंपनीज है वो कहती है जी हम 18 पे नहीं लेंगे, अभी क्या पता रेट कम हो जाए या जीएसटी में प्रोडक्ट के ऊपर कुछ चेंजेस हो जाए। तो इस वजह से कहीं ना कहीं मिसमैच हो रहा है। और उसके बाद जो हम जो रोजगार दे रहे हैं, सबसे बड़ी बात है रोजगार की। आप चलो जीएसटी को भी एक अलग मुद्दा छोड़ दो, हम जो प्लास्टिक का जो कबाड़ है उसमें जो सबसे बड़ी समस्या है कि जो बाहर से माल आ रहा है, वो एक चलो बड़ा डीलर हो गया, छोटे डीलर ने बड़े डीलर को दिया। चलो हम भी अपने आप को कहते हैं कि हम भी एक ठीक ठाक डीलर हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे पास जो माल आता है वो कच्चा माल आता है, पक्का माल नहीं आता। अगर पक्का माल आए, बिल्कुल 100% फिनिश गुड आए, तो हम सीधा फैक्ट्री को जाए, फैक्ट्री वाला हमें 18% जीएसटी दे, हम भी आगे 18% जीएसटी पे कर दे, हमें कोई एतराज़ नहीं, सरकार से हमें कोई शिकायत नहीं है। सरकार 18% जीएसटी रखे, चाहे 12 रखे, चाहे 5 रखे। सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमें भी जीएसटी रिफंड मिलना चाहिए। जब जीएसटी ही नहीं मिलेगा, सेल ही नहीं होगी माल की, और 18% हम टैक्स दे रहे हैं, हमारा वो 18% जा रहा है, हमारे पास जो है पैसों का जो हमारी पेमेंट है वो लगती जा रही है, रिकवरी हो नहीं पाती, सेल हो नहीं पाती, और हमारे को हमारे घर से जो है पैसे बहुत लगाने पड़ते हैं। और समस्या क्या है कि जो लेबर है यहाँ पर, अब ये क्या अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, आप समझ रहे हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर को, कि जो छोटे छोटे लेबर वाले हैं, जब तक वो इस काम में इन्वॉल्व नहीं होंगे हमारा काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमारा कच्चा माल आता है। अब उनको हमने कोई 500 किलो माल दिया,
किसी को 200 किलो माल दिया, किसी को 100 किलो माल दिया। अब उनसे हम कहें, या छोटा कबाड़ी वाला है, कोई लेडीज काम कर रही है, कोई बेचारे घर के 5 बंदे ही काम कर रहे हैं, अपना रोजगार चला रहे हैं, तो वो क्या कहेंगे, भाई मैं जीएसटी कहाँ से दूं? मैं तो आप, अब हमारी कमाई 25 पैसे 50 पैसे की है, मान लो उदाहरण के तौर पे 1 टन माल लिया हमने, 1000 किलो माल लिया, मेरी कमाई मैंने उसमें 50 रुपए के 50 पैसे के हिसाब से 500 रुपए कमाए। अब जीएसटी 18%, यानी 1800 रुपए। अगर 10 रुपए किलो की हम एवरेज लेके चलें तो 10,000 पे 1800 रुपए जीएसटी हो गया। अब मेरी कमाई उसमें 25-50% है, अब 1800 रुपए 1300 रुपए मैं क्या अपनी जेब से दूंगा जब तक मुझे मिलेगा नहीं। अब देखिए, मैं वही बताता हूँ कि यही जो 2 मुद्दे उठा रहे हैं, पहला तो क्योंकि टैक्स इतना ज़्यादा है कि जब ये आगे उस कबाड़ को बेचना चाहते हैं तो फिर जो सामने वाला है वो ये कहता है भाई मैं जीएसटी पे लूँगा, या फिर 18% है तो ऐसा है मैं 8% दे दूंगा, 18% नहीं दूंगा, या 10% दे दूंगा, 8% तो अपनी तरफ से भर दे। तो इसमें 8% भी नहीं देते, 8% भी नहीं देते। हाँ ठीक है, 8-10% भी नहीं देते। ठीक है। तो एक तो ये समस्या कि इनको अपनी जेब से लगाना पड़ता है जो इन्होंने जीएसटी दे दिया है, एक, और दूसरा फिर अकाउंटिंग की समस्या आएगी क्योंकि आपके खातों में एंट्री तो हुई है जब वो पैसा देगा, तो ये बड़ी समस्या। दूसरा, अगर आप 18 पर कुछ चीज खरीद रहे हैं उसको 5% पे बेचेंगे जैसा कि आगे बता रहे हैं, तो फिर इसे बोलते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। इसमें जो है लगातार आपका पैसा जो है सरकार की तरफ बनता चला जाएगा, लेकिन व्यापारी, बहुत से व्यापारी जो मिल चुका हूं, वो ये शिकायत करते हैं कि सरकार की तरफ बनता तो रहता है और देखने में लगता है कि हमारा पैसा है, रिफंड मिल जाएगा, लेकिन रिफंड मिलता नहीं है। हाँ बोलिए सर, हमें कबाड़ी वाला जो ये वर्ड हुआ है, बेसिकली रैक पिकर्स बोलते हैं कबाड़ी। हमें दूसरी कंट्रीज में है जो देखते हैं, या हम भी अपने ग्रीन वॉरियर्स कहा जाता है नॉर्मली। अगर आप इसको अब जीएसटी को हटाओ, आप पहले सोचो कि ये लोग कबाड़ी के लिए बाहर फेंक देते हैं, हमें लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा। अगर हम बंद कर देते काम, आज हमसे चाय वाला जुड़ा हुआ है, सारे में छोटे छोटे बंदे जुड़े हुए हैं, लाखों बंदे जुड़े हुए हैं, अगर ये बंद करे तो हमारे इंडिया में जो अभी प्रॉब्लम आ रही है अनएम्प्लॉयमेंट की, वो कितनी बढ़ जाएगी। आप एक नॉर्मल तरीके से ही देखो ना, 18% जीएसटी हटाओ। पहले तो ये बोलो कबाड़ पे जीएसटी होना ही कैसे चाहिए? जो फेंक दिया जाता है रोडों पे उसको तो उठा के रैक पिकर्स ने हमारी तरफ दिया, हम तो उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जो आप लोग अनएजुकेटेड तरीके से लोग फेंक देते हैं बाहर, वो हम उठा रहे हैं। आप बताइए, ब्रुश आपको कहीं बाहर मिलता है? पेट की जो बॉटल होती है, जो पेप्सी कोक की, वो मिलती है आपको बाहर? ठीक है सर। आप उसके बाद पेन जो यूज करते हैं, बच्चों के टॉयज होते हैं, वो सर दोबारा हमारे पास आके वो रिसाइकलिंग होता है, हम उसको इकट्ठा करके आगे भेजा जाता है। तो इस सेक्टर को आपको टैक्स इंसेंटिव मिलना चाहिए या टैक्स लगाना चाहिए? पहले तो यही क्वेश्चन आता है। 18% 5% का ब्रैकेट दे दे। नॉर्मल लेमन तरीके से ही आप सोचिए कि जो हमारा कबाड़ है उस पर टैक्स लगना चाहिए। रैक पिकर्स है, वो इतनी कैपेसिटी में है कि वो 18% जीएसटी दे सकते हैं? क्या वो इनकम टैक्स ब्रैकेट में आते हैं? पहले मेरे ख्याल से जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने बात सुनी, जेटली जी, उन्होंने हमारा 18 से 0 कर दिया था। 5 कर था, सॉरी 5 करा था हमारा। तो सर वो हमारे लिए ठीक था सर, फिर भी सफिशिएंट था। लेकिन 2021 में फिर से 18 हो गया था सर। करंटली यू कैन सी दैट जो लग्जरी आइटम है दैट इज अंडर 18% जीएसटी, लग्जरी आइटम। सो आप सोच सकते हो कि ये कबाड़ लग्जरी आइटम में आता है। कूड़े कबाड़े वाले ये नहीं है, कूड़े कबाड़े वाले हम हैं। क्यों? हम ये फैलाते हैं। ये लोग तो वो हैं कि अगर ये इसका बिजनेस नहीं करते तो ये सारी चीज कहाँ जाएगी, इसकी बहुत बड़ी समस्या गाजीपुर खड़ी हो जैसी जाती है। लैंडफिल पूरी इंडिया में हो जाएगी अगर हम लोग नहीं होंगे। और हम अपने सर, हम अपने पैसे लगा के काम कर रहे हैं। आप देखो ना, मतलब हम अपने पैसे लगा रहे हैं और हम पूरे हिंदुस्तान को साफ कर रहे हैं, पूरी दिल्ली को साफ कर रहे हैं अपने पैसे लगा के, और गवर्नमेंट हमारी सुनवाई नहीं कर रही। हाउस होल्ड आइटम सारी देखो ना, कोई भी आज हाउस होल्ड आइटम में कम से कम 25 तरह की प्लास्टिक घरों में यूज होती भाई है। सुबह सबसे पहले उठते के साथ ही आप अपने मुंह में जो देते हैं वो ब्रश, वो क्या है? सो प्लास्टिक है। बाल्टी, नहाते हैं वो मग्गा, पटरा, वो फिर सब घर के single use बर्तन, plastic नहीं होता। टीवी, फ्रिज, कार, सर हमारे यहाँ सिंगल पेंसिल, यूज प्लास्टिक पेन। नहीं होता। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से कि गवर्नमेंट के पास ये बात उठाई जाए और हमारे टैक्स को 0 करा जाए और इस काम को प्रोत्साहन दिया जाए, ताकि काम आसानी से हो काम जाए। आसानी से हम जैसे छोटे व्यापारी बंदे कर सके। हाँ, और ये जो सरकार बार बार जो बात करती है ना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, Exactly. तो अगर ये टैक्स कम होगा या नहीं होगा, हालांकि नहीं होगी वाली बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि भाई चलिए बिजनेस है, सरकार को कुछ ना कुछ तो कमाना ही होता है, तो भाई 5% इसको किया जा सकता है, ताकि एक तरह से आप ये मैसेज दें कि भाई हम जो है इस व्यापार को प्रमोट करना चाहते हैं। अगर यही हाल रहा, इसके ऊपर जीएसटी इतना रहा, तो एक दिन ऐसा आएगा कि घरों से कूड़ा बिनना बंद हो जाएगा और कूड़ा फेंकने के लिए जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि रेट इतना हाई होता जा रहा है इस जीएसटी की वजह से। अगर रेट कम होगा जब भी व्यापारी इसको
कूड़ा बीनने वाला बिनेगा। आज उसको अगर 200 रुपए की दिहाड़ी नहीं मिलेगी कूड़ा बीनने वाले को, तो वो क्यों बिनेगा? इसका रेट इतने हाई हो जाते हैं जीएसटी लग के। अगर इसका रेट कम हो जाए, जीएसटी नहीं होगा तो रेट कम हो जाएगा, तो बिनने में आसानी होगी। अगर नहीं बिना जाएगा तो ढेर लग जाएंगे, दिल्ली के अंदर क्या पूरे हिंदुस्तान में ढेर लग जाएंगे, और उसके बाद में उसको कोई उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। और लगी रहे हैं जी, ढेर तो लगी रहे हैं। गवर्नमेंट के सामने एक बड़ी समस्या आ जाएगी। तो मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको 18% की बजाय 0 कर दे तो ज़्यादा बेटर, नहीं तो 5% के अंदर तो लाया जाए। क्योंकि नया जूता जो बनता है उसके ऊपर तो 5% टैक्स है, और जो पुराना जूता हम बेचते हैं, जो कबाड़ी उठा के लाता है, वो 2 रुपए किलो 3 रुपए किलो लेके आता है, उसके ऊपर 18% टैक्स देना पड़ता है। तो बड़ा विडम्बना है ये, हमारे साथ में इतना अन्याय हो रहा है कि जिसका कोई लिमिट नहीं है। मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि हम जैसे हैं, हमारी पीढ़ी है या हमारे जो बुजुर्ग हैं, इन्होंने तो काम कर लिया और हम भी किसी तरह सफ़र कर रहे हैं। हम अपने बच्चों को इस काम में कैसे लाएं? या हमारे बच्चे, हम तो चलो कर रहे हैं काम, हम जैसे तैसे अपनी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, या जो हमसे बन पड़ रहा है हम कर रहे हैं। आपसे भी दरख्वास्त कर रहे हैं, सरकार से भी दरख्वास्त कर रहे हैं, हम अपने बच्चों को इस काम में कैसे लाएं? हम आप समझिए हमारा भविष्य क्या रहेगा बच्चों के लिए? नौकरियां है नहीं। आज अगर बच्चों को हायर एजुकेशन चाहिए, कमाई चाहिए, पैसा लगता है। आप भी समझदार है इस चीज़ के लिए। अगर हम ढंग से कमाएंगे, ढंग से कुछ करेंगे, तो हम अपने बच्चों को भी लाएंगे। इतनी समस्या हमारे बच्चे कैसे झेल लेंगे? कि अगर ये रिसाइकलिंग का काम रुक जाता है किसी तरह से, टैक्स की वजह से, लेबर की वजह से, या उसके किसी तरह से अगर ये रिसाइकलिंग काम रुकता है, और ये जितनी आइटम आप देख रहे हैं कबाड़ में, ये सभी फ्रेश से बनने लगे, तो गवर्नमेंट को फ्रेश का इंपोर्ट करना पड़ेगा, और इंपोर्ट करने की वजह से हमारी विदेशी मुद्रा में हमें पेमेंट करना पड़ेगा। हम उसकी भी बचत कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात कही। ठीक है, ये विदेशी मुद्रा को भी हम बचा रहे हैं रिसाइकलिंग करने के सबसे। और एनवायरनमेंट तो खैर से बच ही रहा है, ताकि आगे और प्लास्टिक जनरेट ना हो। जी हाँ, ये प्रदूषण से कम जनरेट हो, प्रदूषण से बचा रहे हैं, और विदेशी मुद्रा का भी गवर्नमेंट को इनडायरेक्ट वे में फायदा हो रहा है। बहुत शुक्रिया जी। ठीक है जी, तो ये जो कबाड़ का काम करते हैं, ये इनकी समस्या थी। और देखिए, हमारा मकसद जो है वो यही है कि अगर किसी की परेशानी है, जो नेशनल न्यूज़ चैनल तो दिखाएंगे नहीं, और क्योंकि इन सब की समस्या उठानी है, इसीलिए मैं जो है मैदान में कूदा हूँ। तो मकसद यही है कि अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले लोग अलग अलग तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। कभी आपने इससे पहले कितनी बार सुना कि भाई जो कबाड़ का काम कर रहे हैं वो भी परेशान हैं, या ये जो इस तरह का काम करते हैं, ये सारा देखिए बम्पर वगैरह हैं, ये सब कबाड़ में जाता है, कि ये जीएसटी से परेशान हैं। केवल आपने यही सुना होगा, जीएसटी कम हो गया, जीएसटी कम हो गया, जीएसटी कम हो गया, या जीएसटी बचत उत्सव मना लो और सारी चीज़ें सस्ती हो गई। अब सही में सस्ती हुई नहीं हुई, जब आप दुकान पर जाएंगे आपको तब पता लगेगा। ठीक है, मीडिया तो सिर्फ, नेशनल मीडिया तो आजकल सिर्फ माहौल बनाने का ही काम करता है, और वो भी एक तरफ का ही माहौल बनता है उसमें हमेशा। इसलिए खुद जो है आप इन्फॉर्म्ड हो, और नहीं हो पा रहे तो मैं इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप एक सजग नागरिक बन सकें। और डेमोक्रेसी में आपका सजग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर सजग नहीं होंगे ना, तो फिर डेमोक्रेसी जो है, लोकतंत्र जो है, वो टिक नहीं सकता, चल नहीं सकता। दिल्ली से टीकरी कलां के पीवीसी कबाड़ मार्केट से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा। मेरे लिए बहुत आसान था, मैं स्टूडियो में बैठ के अपनी रिपोर्ट तैयार करता, आपको दिखा देता। मेरे लिए बहुत आसान था कि मैं 4 लोगों को बिठा के डिबेट करता और बहुत आसानी से एसी में बैठकर आपको दिखा देता। लेकिन मैंने ये चुना क्योंकि ज़मीन पर आकर आपकी समस्या दिखाना चाहता हूँ, आपके मुद्दे उठाना चाहता हूँ। इसलिए आप बस इतना कीजिए कि सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे लिए नहीं, अपने लिए, ताकि जितना बड़ा हमारा सब्सक्राइबर बेस होगा, उतना ही हम आम आदमी की समस्या को आसानी से और बड़े स्तर पर उठा पाएंगे।